पिछले कुछ दिनों से इंडिया और मालदीव के लोगों के बीच जमकर जुबानी जंग चल रही है। यह मामला इतना बढ़ गया है कि अब इसमें मालदीव के राजनेता और बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी कूद गए हैं। इन सब के बीच #बायोकट मालदीव, #लक्षद्वीप, #एक्सप्लोर इंडिया आइसलैंड हैशटैग जैसे ट्रेंड करने लगे हैं। तो क्या है मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। इस मुद्दे की शुरुआत होती है मालदीव में नई सरकार आने के बाद, जिसके राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइज्जू। मोहम्मद मोइज्जू की सरकार भारत विरोधी है और भारत के खिलाफ हर वो काम कर रही है जिससे भारत का खतरा हो सकता है, जैसे चीन और तुर्कियों से नजदीकियां बढ़ाना, भारत द्वारा जहाजों उपकरणों की मेंटेनेंस करने वाले 70-80 भारतीयों को मालदीव से निकालने की धमकी देना आदि। दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद मोइज्जू के बीच हुई मीटिंग में मोहम्मद मोइज्जू को समझाने का प्रयास असफल रहने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए, जहां उन्होंने कुछ योजनाओं और वहां पर इंटरनेट की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए समुद्र के अंदर बिछाई गई इंटरनेट केबल का उद्घाटन करना था। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की खूबसूरती की तारीफ करते हुए लक्षद्वीप की कुछ फोटोज शेयर करते हुए लक्षद्वीप टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लक्षद्वीप की इतनी खूबसूरत फोटोज शेयर करने के बाद भारतीय लोगों ने लक्षद्वीप के बारे में इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर दिया और #लक्षद्वीप और #एक्सप्लोर इंडिया आइसलैंड जैसे टैग्स ट्रेंड करने लगे। भारतीय लोगों ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप विजिट कर की फोटोज और वीडियो देखकर कहा कि मालदीव जाकर लाखों जाकर खर्च करने से बेहतर है कि लक्षद्वीप घूमा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस लक्षद्वीप विजिट और भारतीयों की इन बातों से मालदीव के नेताओं ने अपने खिलाफ समझा और भारतीय लोगों तथा पीएम मोदी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। भारत को ट्रोल करने की इस दिशा में मालदीव के लोगों के साथ मालदीव के राजनेता भी सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ अभद्र कमेंट्स करने लगे, जिससे नाराज होकर भारतीयों ने मालदीव न जाने की बात करने लगे। लेकिन मालदीव के कुछ नेताओं ने भारत के कल्चर और भी अभद्र कमेंट्स करने शुरू कर दिए। मोइज्जू सरकार के एक नेता जाहिद रमीज ने भारत में गंदगी को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि भारत हमारी बराबरी कैसे करेगा। मालदीव के एक दूसरे नेता अब्दुल्ला महजूम माजिद ने भारत और मालदीव के टूरिज्म के बीच पीएम मोदी को टैग करते हुए कहा, भारत को अपमानित करने के लिए अभद्रता दिखाते हुए भारत के कल्चर पर कमेंट कर दिया। मालदीव के युवा सशक्तिकरण, सूचना और कला उपमंत्री मरियम सियूना तो अपनी घटिया सोच का परिचय देते हुए पीएम मोदी को जोकर और इजराइल की कठपुतली कह दिया। मालदीव के नेताओं के द्वारा भारत और पीएम मोदी का अपमान करने पर भारतीय लोग भी भड़क गए और सोशल मीडिया पर मालदीव का विरोध करने लगे, जिससे #बायोकट मालदीव ट्रेंड होने लगा। मालदीव द्वारा भारत का अपमान करने के बीच बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी बीच में आ गए और लक्षद्वीप टूरिज्म को बढ़ाने की मांग होने लगी ताकि मालदीव का घमंड तोड़ा जा सके। मालदीव के नेताओं द्वारा भारत का अपमान करने पर बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी बीच में आ गए। इंडियन आइडलैंड्स के टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही। अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए भारतीय टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही। सचिन तेंदुलकर और जॉन अब्राहम ने ट्वीट करते हुए भी भारतीय टूरिज्म को बढ़ावा दिया। सलमान खान और हार्दिक पांड्या, इन्होंने भी भारतीय टूरिज्म को बढ़ावा दिया। भारतीयों के इस गुस्से का क्या असर हुआ? मालदीव के इस हरकत पर गुस्साए भारतीयों ने मालदीव की अपनी यात्रा को रद्द कर दिया, जिससे मालदीव के बिजनेसमैन और वहां के आम लोगों के व्यापार को बहुत नुकसान हुआ। मालदीव के मंत्रियों की बयानबाजी की वजह से भारतीयों ने 8000 से अधिक होटल बुकिंग और 2500 से अधिक फ्लाइट्स बुकिंग कैंसिल कर दिए। भारतीयों के इस गुस्से का क्या असर हुआ? मालदीव की सरकार ने भारत के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नेताओं को सस्पेंड कर दिया। हालांकि वहां कुछ लोगों और नेताओं को भारत के खिलाफ बयानबाजी की आलोचना करते हुए कहा कि भारत हमारा पुराना और अच्छा दोस्त है, उसके खिलाफ ये बातें सही नहीं है। मालदीव की सरकार ने भारत के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नेताओं को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि वहां के कुछ लोगों और नेताओं ने भारत के खिलाफ इस बयानबाजी की आलोचना करते हुए कहा कि हमारा भारत पुराना और अच्छा दोस्त है, उसके खिलाफ ये बातें सही नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो के अंत करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आप इस वीडियो से सहमत हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, हमारी फैमिली से जुड़ें।